तो अपने WWE चैंपियन बिग ई का तो खात्मा हो चुका है जब उन्होंने फेस किया ट्राइबल चीफ का, लेकिन अब आने वाला डे 1 का पीपीवी और कौन होने वाला है रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट यूनिवर्सल टाइटल के लिए। रिसेंटली WWE ने ये जो सारी बातें वो खुद ही स्पॉइल कर दी हैं। एंड गेस व्हाट, वो जो अपोनेंट है वो लेसनर नहीं होने वाले हैं। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने भी दे दिया अपना पहला रिएक्शन जब एक फैन ने उन पर किया था वाहियात वे में अटैक मंडे नाइट रॉ में। रेसलमेनिया 38 की टिकट सेलिंग को लेकर भी एक बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। ट्रिपल एच और स्टेफन मैकमैन की जो डॉटर है वो अभी से ट्रेनिंग कर रही है इन फ्यूचर एक रेसलर बनने के लिए, और डेमियन प्रीस्ट की भी एक लंबी चौड़ी स्ट्रीक फाइनली ओवर हो चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करने वाले हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ में, और पहले जो सेथ रॉलिंस का रिएक्शन है वो भी आ चुका है सामने जब एक फैन ने एक वाहियात रीजन के कारण सेथ रॉलिंस के ऊपर किया था हमला। जिन लोगों ने सुबह वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा भैया रीजन क्या है। बाद में होता है कि सेथ रॉलिंस एयरपोर्ट से निकलते हैं और TMZ का जो रिपोर्टर है वो सेथ रॉलिंस के पास पहुंच जाता है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और पूछते कि भैया सेथ रॉलिंस लास्ट मंडे नाइट रॉ में जो हुआ उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं सही बताऊं भाई, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था कि अचानक से एक बंदा भागते आता है जंगली लोगों की तरह और आकर सीधा मेरे पे कूदता और मेरे पे हमला चालू कर देता है। फिर वो बंदा कहता है कि आपका ऐसा मन नहीं है कि भाई आप इसके ऊपर अटैक करो, आप इसे पूरे तरीके से कह सकते हो धो डालो। सेथ रॉलिंस कहते हैं नहीं, उस टाइम जो सारी चीजें होती हैं वो काफी क्विकली वे में होती है, काफी जल्दी जल्दी होती हैं। मैं सिर्फ उस बंदे के सामने वाले का रिएक्शन दे रहा था अपनी बॉडी की तरफ से, यानी कि उसने अटैक किया मैं उस अटैक को ब्लॉक कर रहा था। मैं ये ट्राई कर रहा था कि किसी तरीके से मैं उसे अपने शरीर से अलग कर पाऊँ। मैं वेट कर रहा था WWE की सिक्योरिटी आने का कि भाई जब तक सिक्योरिटी आ जाए बस मैं तब तक इस बंदे को कंट्रोल कर लूँ और मैं जो अपना शांतिपूर्वक चीज़ है बिल्कुल भी यहाँ पर ना कहूँ कि मैं उस बंदे के ऊपर हमला कर दूँ। कुल मिला के जो मेरा मेन मोटिव था वो ये कि किसी भी हालत में ना उसे और ना मुझे किसी भी टाइप की इंजरी होनी चाहिए। फिर पूछा जाता है कि भैया WWE की सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचना है जब अचानक से वो बंदा कूद कर आ गया और WWE की जो सिक्योरिटी है वो देखती रहेगी कि आपके हिसाब से उस रैम के ऊपर अब सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं देखो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी को यहाँ पर ब्लेम नहीं करना चाहिए और बात रहती है वो पूरे रैम के बारे में। तो वहाँ पर एक पूरी चीज अनएक्सपेक्टेड थी कि अचानक से एक पागल बंदा कूद कर मेरे पे हमला करने आएगा। अब सिक्योरिटी तुरंत वहाँ पर आई थी जैसे उस बंदे ने मेरे पर हमला किया, इसलिए मैं सिक्योरिटी को यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूंगा इतनी कमाल की चीज के लिए जो कि वहाँ पर करते रहते हैं और पूरे सुपरस्टार्स को प्रोटेक्शन देते हैं। साथ ही में यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं काफी लकी हूँ कि उस पूरे अटैक के अंदर मुझे कोई इंजरी नहीं होती है। अभी फिलहाल कोई सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन हाँ उस बंदे को पूरे तरीके से हैंड ओवर कर दिया गया पुलिस को। फिर पूछता है भैया बंदा क्या आपके हिसाब से उन्हें बैन कर देना चाहिए WWE के इवेंट से। वो कहते हैं देखो मैं जिंदगी के अंदर हर इंसान को 2 बार मौके देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इस इंसान को या फिर परमानेंटली बैन कर देना चाहिए या फिर कम से कम इसे कुछ टाइम के लिए तो WWE के या फिर हर स्पोर्ट्स इवेंट से बैन कर देना चाहिए कि भाई जब इसका दिमाग शांत होगा, जब इसकी बुद्धि में थोड़ी अकल आएगी, इसे अटैक वगैरह ऐसे नहीं करना चाहिए और उसके बाद अगर जाके सही वे में परफॉर्म करता है इवेंट्स के अंदर तब जाके इसे कंटिन्यू कर देना चाहिए, वरना लाइफ टाइम के लिए मेरे हिसाब से तो इसे WWE के इवेंट से कर देना चाहिए बैन। तो ये कुछ बातें जो कि अपने सेथ रॉलिंस ने कही है वो अटैक को लेकर जो कि उनके ऊपर हुआ था और सेथ के हिसाब से सही में वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन के बारे में जुड़ी है, और रिसेंटली स्टेफनी मैकमैन ने ये बात कंफर्म की है कि जो ट्रिपल एच और उनकी डॉटर हैं वो अभी से ट्रेनिंग कर रही है इन फ्यूचर एक WWE सुपरस्टार बनने के लिए। होता है कि रिसेंटली स्टेफनी मैकमैन का इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू के अंदर अचानक से उनसे पूछा जाता है उनकी तीनों बेटियों के बारे में। तो यहाँ पर कहते हैं मेरी और ट्रिपल एच की भी फिलहाल 3 डॉटर है, एक की एज 15 है, एक की एज 13 है, एक की एज 11 है। जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट वाली डॉटर है उसने स्टार्टिंग से जब वो 8 साल की थी उसने कहा था कि भैया उसे अपनी मम्मी वाली यानी कि स्टेफनी वाली जॉब नहीं करनी है, उसे ट्रिपल एच वाली उनके फादर वाली जॉब नहीं करनी है, उसे विंस मैकमैन की तरह उनके पॉप्स की तरह एक्चुअल में एक बॉस बनना है WWE के अंदर, उसे अपने ग्रैंडफादर जैसा बनना है और एक्चुअल में जो बॉस वाली सारी चीजें वो हैंडल करना चाह रही थी बचपन से, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल उसने ट्रेनिंग वगैरह जो करना है वो स्टार्ट कर दिया 15 साल की एज से ही। साथ ही में बता दी जो उनकी यंगेस्ट वाली चिल्ड्रन है वो स्टार्टिंग से अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहती है कि उसकी दुनिया के अंदर पर्सनैलिटी हो, और मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कि जब वो ट्रेनिंग करने आएगी, जब वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देगी तो एक्चुअल में वो कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो भाई ये देखो जो लोग कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स में या फिर कोई आपका बंदा WWE सुपरस्टार हो तो इन फ्यूचर स्टार बनना काफ़ी आसान हो जाता है। तो डोमिनिक की भी यही बुरी हालत हुई थी, 15 साल की एज से आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके इन फ्यूचर आप एक प्रो रेसलर बन पाते हो। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से अगर आप उसकी जगह होते क्या आप लोग ट्रेनिंग वगैरह करते? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है, और रेसलमेनिया 38 की टिकट सेलिंग को लेकर रिसेंटली काफी सारी और न्यूज आ चुकी है निकलकर सामने। अब रेसलमेनिया 38 होने वाला नेक्स्ट ईयर नाइट 2 का इवेंट होगा और WWE एक्सपेक्ट कर रही है 1 लाख से ज्यादा फैन पर नाइट पे। अभी फिलहाल काफी लंबा टाइम बाकी, लेकिन जो टिकट सेलिंग को रिपोर्ट है टिकट सेलिंग को लेकर रिपोर्ट है वो आ चुकी है सामने। ये रिपोर्ट रेसलिंग
wrestlingnewz.inc की तरफ से आती है और वही बात रिवील करते हैं। अगर मैं रफली अभी फिलहाल बात करूं आइडिया के बारे में तो बताया जा रहा है कि टोटल 70,000 नहीं बल्कि 75,000 जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं रेसलमेनिया 38 के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग पर नाइट पे जो टिकट अभी फिलहाल सोल्ड आउट हो चुकी हैं वो 37,503,750 है, जो कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी बड़ा नंबर है। लेकिन बताया जा रहा है कि WWE यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा फैंस एक्सपेक्ट कर रही है, तो शायद अगर WWE ज्यादा अच्छे मैचेस या फिर ज्यादा बड़ा मेन इवेंट बुक नहीं करती है तो WWE को यहाँ पर 1 लाख फैंस लाने पे पर नाइट पे एक काफी बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यार काफी लंबा टाइम अभी फिलहाल बाकी है और अगर आपकी किसी इवेंट की 75,000 टिकट्स बिना किसी मैच के कंफर्म के बुक हो जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। इवन अब तो ये बात पूरी तरीके से आप कंफर्म मान ही सकते हो कि रोमन और द रॉक का मैच नहीं होगा। ऑफ कोर्स लेसनर मेन इवेंट के अंदर होंगे, रोमन रेंज मेन इवेंट के अंदर होंगे और भाई ये सारी चीजें मेरे हिसाब से इसलिए हो रही हैं, लेसनर एक काफी बड़ी स्टार पावर है और टिकट सेलिंग अभी फिलहाल कुछ इस तरीके से जा रही है रेसलमेनिया 38 की, जो कि मेरे हिसाब से हम सभी के लिए काफी अच्छी न्यूज है कि 1 लाख फैन के साथ हम लोग रेसलमेनिया को देख पाएंगे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के बारे में जुड़ी है और डेमियन प्रीस्ट का भी एक जो लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है फाइनली ब्रोक हो चुका है। सर्वाइवर सीरीज 2021 की शो के अंदर रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में एक बार फिर से उन्होंने सैमी ज़ेन के खिलाफ कम्पीट किया और इस मैच के अंदर हमें डेमियन प्रीस्ट जीतते हुए नजर आते। तो अभी फिलहाल जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो लगातार जीतते हुए आते WWE के अंदर, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में नाकामुरा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, चाहे पिनफॉल वाला मैच नहीं था। लेकिन जो मैच की एंडिंग और डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर होती है जब डेमियन प्रीस्ट अपना गुस्सा खो बैठते हैं और उसके बाद जो नाकामुरा इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से जीतते हुए नजर आते हैं। रिसेंटली केजी सैट्स की तरफ से वाली रिपोर्ट आती है सामने और वो बताते हैं पिछले 293 डेज से 21 मैचेस के अंदर डेमियन प्रीस्ट ने कम्पीट की है और उनकी विनिंग स्ट्रीक चली आ रही थी कि 293 दिन के अंदर उन्होंने जितने मैचेस में कम्पीट किए है उसमें डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्ट्रीक है वो ब्रोक होती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर जब वो नाकामुरा के खिलाफ फेल हो जाते हैं उसको कैप्चर करने के लिए, उस मैच के अंदर जीतने के लिए, और वो विक्ट्री ना हासिल करने के बाद जो डेमियन प्रीस्ट की कमाल की विनिंग स्ट्रीक है 293 डेज की पूरे तरीके से ब्रोक हो चुकी है। मेरे हिसाब से जो डेमियन प्रीस्ट की यूएस टाइटल है वो एटलीस्ट रॉयल रंबल तक जाएगी या फिर हो सकता है रेसलमेनिया 38 के अंदर भी डेमियन प्रीस्ट अपने यूएस टाइटल को हमें डिफेंड करते हुए नजर आए। क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो डेमियन प्रीस्ट को एज यूएस चैंपियन? अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में और रोमन रेंज का कौन सा होने वाला नेक्स्ट अपोनेंट फाइनली WWE ने लेकर इसको खुद ही स्पॉइल कर दी है बातें कि भैया कौन होगा रोमन रेंज का डे 1 PPV का अपोनेंट। होता है जो WWE है वो आने वाले स्मैकडाउन की शो को लेकर हमें एक प्रोमो रिवील करती हुई नजर आती है। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख पा रहे हो। पहले बताते हैं कि इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज के अंदर जो यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हैं उन्होंने अपना सुप्रीम वाली जो पावर है वो रखी कंटिन्यू, उन्होंने हरा दिया बिगी को। लेकिन आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन में अब रोमन रेंज को न्यू अपोनेंट मिलने वाले। इस पूरे प्रोमो के अंदर लेसनर का कहीं भी मेंशन नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जो आने वाला स्मैकडाउन का शो है वहां पर भी लेसनर प्रोबेबली नहीं होंगे, जबकि उनकी सस्पेंशन हम जानते हैं ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। लेकिन इस प्रोमो के अंदर स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर हमें दिखाई देते हैं, साथ ही में स्विस सुपरमैन सिजारो हैप्पी कॉर्बन होते हैं मैट कैप मॉस के साथ में, केल्टिक वॉरियर शेमस द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल, जेफ हार्डी एंड द न्यू डे यानी कि एक्जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन का नाम भी इंक्लूड होता है। WWE बताती है कि भैया देखते हैं कि इन सभी सुपरस्टार्स में से कौन सा होता है नेक्स्ट चैलेंजर, कौन सा होता है नेक्स्ट अपोनेंट ट्राइबल चीफ के लिए और उनकी यूनिवर्सल टाइटल के लिए, यानी कि जो रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट होगा वो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर हमें पता जरूर लगेगा। लेकिन जो अपोनेंट है वो इनमें से कोई एक ही होने वाला है। देखो मेरे हिसाब से मैकिंटायर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, सिजारो का चांस मुझे बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है। मैकिंटायर को इन फ्यूचर एक बड़े मैच के लिए बचाया जाएगा, ना कि डे 1 PPV के लिए। हैप्पी कॉर्बन का चांस मुझे सही में काफी कम लगता है। शेमस एक अच्छे चैलेंजर बन सकते हैं, जिंदर महाल का मुझे थोड़ा बहुत चांस लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस मैं जो रखूंगा वो जेफ हार्डी और द न्यू डे का रखूंगा। शायद कोफी किंगस्टन का मैच हो सकता है रोमन के साथ में, शायद एक्जेवियर वुड को मिल सकता है यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी, या फिर जेफ हार्डी आगे सबसे ज्यादा फेवरेबल वो सुपरस्टार होंगे जिनको मैं रखना चाहूंगा सबसे ऊपर। एक और रीजन है क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो स्मैकडाउन की तरफ से बने थे सोल सर्वाइवर, तो शायद WWE फाइनल ने पुश देना चाहती है और हमें रोमन वर्सेस जेफ हार्डी एट डे 1 PPV देखने के लिए मिल सकता है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल के फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।